सभी छात्र छात्राओं का पुनः एक बार संस्कृत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। अभी 2 दिवस पूर्व हमने आपको गुण संधि के विषय में विधिवत रूप से समझाया था, जिसमें आपके 2 उदाहरण हमने आपको बता दिए थे, और ई वाले और उ वाले। तो अ और ई को मिला करके आपने ए का विधान आदेश किया था, अ और उ को मिला करके आपने ओ का विधान किया था, आदेश किया था। अब जो है आपके 2 उदाहरण रह गए थे। अ के बाद में ह्रस्व अ, दीर्घ अ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ री होगी, तो उसके स्थान पर अर आदेश होगा, और अ और ह्रस्व अ और दीर्घ अ के बाद में यदि री होगी तो उसके विषय में उसके आधार पर जो है अल आदेश होगा। तो इन दोनों के उदाहरण आपको अभी समझने हैं। जैसे यदि ह्रस्व अ और दीर्घ अ के बाद में यदि ह्रस्व री या दीर्घ री होती है, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर अर आदेश होगा। तो इस प्रक्रिया में आपने देखा कि यहाँ से अ को हटा दिया गया, इधर से री को हटा दिया। इन दोनों के स्थान पर जो आदेश हुआ था, इस सूत्र के आधार पर, सूत्र का तो पता होगा ही, गुण संधि का इको एणचि आद गुण। तो इसके स्थान पर हमने अ आदेश अ निकाल करके अर आदेश कर दिया। अब इन दोनों को मिला करके, जब कोई, आपको पहले भी बताया गया था कि जब कोई भी व्यंजन के आगे यदि व्यंजन हलंत है और उसके आगे कोई भी स्वर होता है, तो स्वर पुनः व्यंजन में आके मिल जाएगा, जिससे व्यंजन की पूर्णता बनी रहे। इस प्रकार जो है आपका ये शब्द बना देवर्षि। ये जो है गुण संधि के आधार पर ही बनता है। इसी प्रकार से एक और शब्द है महा प्लस ऋषि। इसमें जो अ था उसको हटा दिया, यहाँ से जो री थी इसे हटा दिया, इसकी जगह पर हमने कर दिया आदेश, अर आदेश कर दिया। अब इन दोनों को मिला करके ये शब्द बना आपका महर्षि। देवर्षि महर्षि, ये दोनों गुण संधि के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से एक शब्द और बनता है ब्रह्मर्षि। तो ब्रह्म में जो अ था उसको हटा दिया, यहाँ से री हटा दी। इन दोनों के आधार पर जो अर आदेश करना था हमें, वो हमने यहाँ किया। उसमें वही पहले वाला विधि है, जब कोई व्यंजन से आगे कोई स्वर होगा तो स्वर वो उसमें आके मिल जाएगा। इसके बाद इस प्रक्रिया को आप इस शब्द को पूरा जोड़ दीजिए। अ में यदि म में अ जुड़ जाएगा तो म पूरा हो गया। उसके आधार पर जब ये आ र बचा, तो र जो है उत्तरवर्ती वर्ण में जुड़ जाता है, तो र जो है श में आके जुड़ गया। तो ये आपका शब्द बना ब्रह्मर्षि। इसके बाद में एक और उदाहरण है सप्तऋषि। सप्त में जो ता में जो आ था, इधर जो री थी, तो यदि इसका सूत्र यही कहता था, ये जो है कि अ या ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद में यदि री या दीर्घ री, ह्रस्व री कोई भी होगी, तो दोनों के स्थान पर अर आदेश होगा। तो इन चारों उदाहरणों में, जो ये आपकी चारों उदाहरण हैं, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, इन चारों उदाहरणों में आपको अर आदेश की प्रक्रिया समझनी होगी। तो जो शब्द के इसमें जो अ था सप्त में, उसको हटा दिया, और यहाँ पर जो री थी उसे हटा दिया। इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों की जगह पे हमें अर आदेश करना है, तो वो हमने कर दिया। और उसके आधार पर इन शब्दों वर्णों को जब जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनता है सप्तऋषि। ये 2-4 उदाहरण आपको अभी समझाए। आप और कोशिश करना, जिसके समझ में ना आए वो पुनः एक बार पूछ सकता है। इसके आधार पर जो अब ये दूसरा, चौथा, सबसे लास्ट वाला जो वर्ण बचा है, ह्रस्व अ और दीर्घ आ के बाद में यदि री होगी तो उसको अल आदेश होगा। तो अभी तो हमें इसका केवल एक उदाहरण ध्यान है, यदि आपको मिले तो आप और समझ लेना या पूछ लेना। जैसे तब लृकारः, इसमें ता में जो आ है उसके बाद में क्या है, री है, ठीक है। तो व में से आ हटा दिया, व हलंत रह गया, इधर से री हटा दी। इन दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण और पर शब्द का आदि वर्ण, इन दोनों के स्थान पर हमने अल आदेश कर दिया। अब दोनों को मिलाकर जब लिखेंगे तो तवलकार है, ये आपका शब्द बनेगा। तो ये जो है, इस प्रकार आपकी जो है आज गुण संधि पूर्ण होती है। और भी यदि आपको कोई उदाहरण समझ में ना आ रहा हो, गुण संधि के संबंधित जो उदाहरण हो, वो आप पूछ सकते हैं।